इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग से इजी से कंसेप्ट की, जिसका नाम है कलेक्टिविस्ट कल्चर। तो कलेक्टिविस्ट कल्चर क्या चीज़ है? इट एक्चुअली एम्फसाइज द नीड्स एंड गोल्स ऑफ द ग्रुप एज अ होल ओवर द नीड्स एंड डिज़ायर ऑफ ईच इंडिविजुअल। क्या मतलब हुआ कि आपके जो कलेक्टिविस्ट कल्चर है वो एम्फसाइज करता है नीड्स एंड गोल्स ऑफ द ग्रुप। यानी आप एक ग्रुप हैं, आप ये समझ लें कि आपका एक ग्रुप है और उसको क्या क्या चीज़ चाहिए, उसका क्या गोल है, इसका मेन एम्फोसाइज जो है वो उस चीज़ पर है रादर देन इंडिविजुअल। कि आप इंडिविजुअल पे फोकस नहीं कर रहे, आप ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं। यानी आपके पूरे ग्रुप की क्या नीड है, आपने इस पे फोकस करना है। इंडिविजुअल की आपकी अपनी पर्सनल क्या नीड है या आप खुद क्या चाहते हैं, क्या आपका डिज़ायर है, इसको आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि आपके सामने वो जो ग्रुप है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, वो उसको आप ज़्यादा प्रोटोकॉल देंगे। यानी कि इसी तरह इन सच कल्चर्स रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड कनेक्टनेस बिटवीन पीपल प्ले अ सेंट्रल रोल इन ईच पर्सन आइडेंटिटी। यानी कि इस तरह के जो कल्चर होते हैं उसमें मेंबर्स का जो रिलेशनशिप होता है और उनकी जो इंटरकनेक्शन होती है आपस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ऑब्वियसली आप एज अ ग्रुप जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और एज अ ग्रुप आप एक दूसरे की नीड्स का ख्याल रख रहे हैं रादर देन कि आप सिर्फ अपनी एक पर्सनल इंडिविजुअल पे फोकस करें। तो ये चीज़ है इसमें। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि इसमें ना आपको हेल्पफुल, जेनरस और डिपेंडेबल बिहेवियर नज़र आएगा कि आपने क्या करना है, एक दूसरे की मतलब हेल्प करनी है। और यही कलेक्टिविस्टिक ग्रुप जो है वो ज़्यादा अच्छा या गुड कंसिडर किया जाता है, जो जेनरस, हेल्पफुल या डिपेंडेबल होता है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे इसमें कि जो कलेक्टिविस्ट कल्चर है उसका मेन स्ट्रेस जो है वो कम्युनिटी पे है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे आपने जो फोकस करना है वो राइट्स एंड कंसर्न ऑफ द कम्युनिटी है। आपने इंडिविजुअल पे इतना फोकस नहीं करना, आपने थ्रू आउट होल कम्युनिटी, होल ग्रुप पे फोकस करना है। इसमें यूनिटी, सेल्फलेसनेस और अल्ट्रिज्म जो है वो ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, जबकि पर्सनल इंडिविजुअलिज्म में ये चीज़ें नहीं हैं। उसमें आपने पर्सनल आइडेंटिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन यहाँ पे आप यूनिटी पे फोकस करेंगे और आपकी सेल्फिशनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल जो पर्सन है, अगर कोई वर्कर है तो उसने क्या करना है, उसने सेक्रीफाइस कर देनी है अपनी हैप्पीनेस फॉर द ग्रुप, फॉर द कम्युनिटी। कि कम्युनिटी मेरी खुश रहे, उसके नीड्स और उसके गोल्स पूरे हों, मेरी है। तो उसने क्या किया, उसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये चीज़ जो है ना, ये कल्चरिस्ट जो है कलेक्टिविस्ट कल्चर में आ जाता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है सेल्फ परसेप्शन पे और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करता है इंडिविजुअल्स के दरमियान। इसके अलावा आपको इसमें नज़र आएगा कि पोटेंशियल होता है कि वो मतलब कोई भी किस्म की सोशल एंग्जाइटी जो है, उसकी जितनी भी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी में, काफ़ी हद तक इन चीज़ों को ना एलिमिनेट कर देती है। क्योंकि ओबियसली आप ग्रुप हैं तो एज अ ग्रुप आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा आप एहसास करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।